नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। कहानी है आरव की। एक नौजवान, शहर में अच्छी नौकरी, बढ़िया घर, दोस्त यार, पार्टियां, मतलब बाहर से देखो तो सब सेट है। हाँ, एकदम परफेक्ट लाइफ लगती है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, अंदर कहीं एक खालीपन है। और हमारी आज की ये जो पड़ताल है, इसका आधार है एक दस्तावेज, लौटा हुआ खत। लौटा हुआ खत, नाम ही अपने आप में कहानी कह रहा है ना। बिल्कुल। और कहानी में असल मोड़ तब आता है जब आरव को अचानक एक पुराना पीला सा पड़ चुका लिफाफा मिलता है। भेजने वाली है माया। माया, एक नाम जो शायद वो भूल चुका था या भूलना चाहता था। यही एक बहुत दिलचस्प बात है। कैसे कोई चीज, मतलब एक खत, सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रहता, वो अतीत का दरवाजा बन जाता है। और कभी-कभी तो वो दरवाजा इतनी जोर से खुलता है कि आज की नींव हिल जाती है। हाँ, और आरव के साथ शायद यही हुआ। लिफाफा देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। एक अजीब सा डर। डर इस बात का कि अंदर क्या होगा। क्या वो सच सामने आ जाएगा जिसे वो दबाए बैठा है। और ठीक वैसा ही होता है। खत पढ़ते ही माया की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वही माया जिसे वो कभी पूरी तरह कह नहीं पाया था अपने दिल की बात। तो देखो, ये कहानी सिर्फ आरव या माया की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे बाहरी सफलता के पीछे एक भावनात्मक खालीपन हो सकता है। वो खत एक कैटलिस्ट जैसा है, जो इस सजी सजाई जिंदगी के नीचे दबे अधूरेपन को एकदम से सामने ले आता है। खत में माया की शब्द सीधे दिल में लगते हैं। वो लिखती है, तुम्हें कोसा भी बहुत, पर फिर याद आया तुम्हारा वो मुस्कुराता चेहरा और गुस्सा गायब हो जाता। कितनी सीधी सच्ची बात है। और फिर वो सवाल जो शायद उसे सबसे ज्यादा चुभता है, बस एक सवाल, क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? ओहो। ये पढ़ते ही आरव के दिमाग में जैसे रील चल पड़ती है। कॉलेज की शामें, स्कूटी पर घूमना, वो नीम का पेड़, सब कुछ। और ये सिर्फ यादें नहीं है, ये उस चुनाव का नतीजा है जो आरव ने कभी किया था। करियर, सपने, आगे बढ़ना, इन सब को उसने चुना। और शायद अनजाने में ही माया पीछे छूट गई। हाँ। ये कश्मकश बहुत आम है वैसे। कैसे हमारी महत्वाकांक्षा हमें अपनी जड़ों से, अपनी भावनाओं से दूर ले जा सकती है। और इसका एहसास अक्सर बहुत देर से होता है ना। सही कहा। अधूरे रिश्तों का बोझ वो सफलता के साथ भी बना रहता है। तो खत पढ़ने के बाद आरव एकदम बेचैन हो जाता है और फौरन फैसला करता है वो अपने कस्बे वापस जाएगा। अचानक, हाँ। मतलब इम्पल्सिव हाँ। फैसला। हाँ, बिल्कुल। ट्रेन का सफर बड़ा धीमा, और हर गुजरते पल के साथ बचपन की यादें, वो कस्बा और माया का चेहरा बार बार जहन में आ रहा है। और साथ में डर भी होगा। हाँ, बहुत डर। क्या माया माफ करेगी? कहीं वो किसी और की तो नहीं हो गई होगी? हम्म। और वो एक वादा जो उसने कभी किया था, मैं लौट कर आऊंगा, वो अब उसे और ज्यादा परेशान कर रहा है। ये जो घर वापसी है ना, इसका एक सिंबलिज्म भी है। बाहर जैसे वक्त ठहर गया है, पुराना स्टेशन, वही चाय वाला, लेकिन आरव के अंदर तो तूफान मचा हुआ है। बिल्कुल। मिलने की उम्मीद भी है, हम्म। पर एक अनिश्चितता भी। हम्म। ये तनाव बहुत भारी होता है। हम्म। ये सिर्फ एक जगह लौटना नहीं है, ये अपने अतीत के दरवाजे पर दस्तक देना है। और फिर वो पहुंचता है माया के घर। दरवाजे पर माया की माँ मिलती हैं। चेहरा जाना पहचाना, पर उदास। दिल में धक धक तो हो रही होगी जबरदस्त। हाँ। आरव हिम्मत करके पूछता है, आंटी, माया है?" और जवाब? जवाब मिलता है, बेटा, माया माया अब नहीं रही। ओ नो। आरव वहीं सुन्न, जैसे किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली हो। सारे सवाल, सारी हिम्मत, सब खत्म। ये कहानी का सबसे सबसे दुखद मोड़ है। हम्म। वापसी हुई, पर वक्त हाथ से निकल चुका था। वो काश वाली पीड़ा, वो अधूरापन जो तब और गहरा जाता है जब पता चले कि अब जवाब पाने का, माफी मांगने और सुनने का मौका ही नहीं बचा, हमेशा के लिए। माया की माँ, वो आरव को एक पुरानी सी संदूकची देती हैं। कहती हैं ये माया ने संभाल कर रखी थी। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें उसमें माया का लिखा एक और खत मिलता है, शायद आखिरी खत। आरव कांपते हाथों से उसे खोलता है, पढ़ता है। लिखा था, आरव, अगर तुम कभी लौट कर आओ और मुझे ना पाओ तो जान लेना मैं कभी तुमसे नाराज नहीं रही। अरे। मैं हर रोज तुम्हारे लौटने का सपना देखती थी और उसी में जी लिया। तुम बस खुश रहना। उफ। आरव के आंसू रुकते ही नहीं। इन शब्दों में कोई शिकायत नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं। एक अजीब सी शांति है, एक स्वीकृति, और शायद एक तरफा ही सही, पर बहुत गहरा प्यार। हाँ,
आरव के अपराध बोध के बिल्कुल उलट माया के शब्दों में एक ठहराव है, जैसे उसने शांति पा ली हो। ये दिखाता है कि माफ कर देना शायद दूसरों से ज्यादा खुद के लिए जरूरी होता है। माँ बताती हैं कि संदूकची में माया ने आरव से जुड़ी हर छोटी बड़ी याद संभाल रखी थी। पुरानी तस्वीरें, वो पेन जो आरव ने कभी दिया होगा, एक टूटी घड़ी, उसकी भेजी चिट्ठियां, हाँ वो भी। एक रुमाल और साथ में माया की लिखी एक कविता भी मिलती है। कविता? क्या लिखा था उसमें? कविता कुछ ऐसी थी, वक्त रुकता नहीं पर यादें ठहर जाती हैं, किसी की मुस्कान में, किसी के चले जाने में। अगर फिर लौट सको तो एक बार मेरे नाम से पुकारना, मैं वही रहूंगी तुम्हारे इंतजार में। बहुत खूबसूरत। ये संदूकची, ये कविता, ये जैसे माया की भावनाओं का विस्तार हैं, जो समय और यहाँ तक कि मौत के पार जाकर भी आरव तक पहुँच रहे हैं। जैसा माँ कहती हैं बाद में, प्यार को कहाँ मिटा सकता है कोई। सही कहा। आरव को देर से ही सही, शायद एक अनकही माफी मिल जाती है उस खत से। हाँ, शायद। उस रात वो माया के कमरे में रुकता है और उसे वहां एक अजीब सी शांति महसूस होती है। शायद वो माया की शांति थी जो उस तक पहुंच रही थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? खोया हुआ प्यार, पछतावा, बहुत देर से लौटने का दर्द, सब कुछ है इसमें। आरव को अपने अपराध बोध से मुक्ति तो मिली, पर माया से मिलकर बात करने का, शायद माफी मांगने का मौका वो हमेशा के लिए चला गया। और ये कहानी शायद हम सबको सोचने पे मजबूर करती है, हम कितनी बार जरूरी बातों को टाल देते हैं, जरूरी मुलाकातों को, ये सोचकर के अरे टाइम ही टाइम है, कर लेंगे, कह देंगे। हाँ, ये सोच के वक्त हमेशा हमारा इंतजार करेगा। बिल्कुल, जबकि सच तो ये है कि भावनाओं को जताने का, दूरियों को मिटाने का सही वक्त कल नहीं होता, वो अभी होता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और पीछे सिर्फ यादें और अफसोस रह जाए, अनकहे शब्दों का बोझ।